नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। पुणे को जेएनयू नहीं बनने देंगे। जी हां, अब बात कर रही है आज महाराष्ट्र के पुणे शहर की, जहां पर शिक्षा के मंदिर में मजहबी और एंटी इंडियन गतिविधियों का मामला सामने आया है। पुणे की एमआईटी वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी में आयोजित वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के दौरान कुछ स्टूडेंट्स द्वारा तलवारें लहराने और बांग्लादेशी झंडे के साथ डांस करने का वीडियो सामने आया। हालांकि बात करें तो यह कार्यक्रम वर्ल्ड पीस के नाम पर आयोजित किया गया था, लेकिन सवाल ये है कि क्या वर्ल्ड पीस के नाम पर विदेशी झंडे लहराना जरूरी है? क्या शिक्षा के कैंपस में मजहबी और राजनीतिक पहचान दिखाना सही है? जिस पुणे में पुलिस और प्रशासन बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ सख्त अभियान चला रहा है, उसी पुणे में एक नामी यूनिवर्सिटी के भीतर बांग्लादेशी स्टॉल झंडे दिखाई देना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। तस्वीरें आप देख रहे हैं और बताया ये जा रहा है कि फेस्टिवल में लगे बांग्लादेशी स्टॉल को लेकर पहले ही कुछ स्टूडेंट्स ने कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को लिखित में आपत्ति भी दी थी। स्टूडेंट्स का कहना था कि बांग्लादेश का भारत विरोधी रुख जग जाहिर है, वहां हिंदुओं पर अत्याचार के मामले सामने आते रहे हैं। इसके बावजूद एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि बात करें तो जब स्टॉल नहीं हटाया गया तो नाराज स्टूडेंट्स ने विरोध प्रदर्शन किया और इसी दौरान तोड़फोड़ और झंडा जलाने की घटना भी सामने आई है। इस पूरे मामले पर बीजेपी ने कड़ा ऐतराज जताया। बीजेवाईएम पुणे सिटी के अध्यक्ष दुष्यंत ने कॉलेज प्रशासन पर सीधा सवाल खड़ा किया है। उन्होंने साफ कहा है कि पुणे में बांग्लादेशी गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कॉलेज प्रशासन को पहले ही स्थिति बता दी गई थी, लेकिन लापरवाही हुई और फिर एक्शन का रिएक्शन देखने को मिला। सवाल अब सीधा है। सवाल सीधा है कि क्या शिक्षा के मंदिरों में मजहबी एजेंडा चलेगा? क्या वर्ल्ड पीस की आड़ में एंटी इंडियन कल्चर को बढ़ावा दिया जाएगा? और क्या कॉलेज प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से बच सकता है? आज इसी विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन चर्चा से पहले आपको कुछ प्रतिक्रिया सुनवाते हैं। आप सुनिए। एमआईटी कॉलेज में परसों एक वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल हुआ था, जिसमें 10 देशों के विविध विद्यार्थियों ने अपना संस्कृति और अपना फूड फेस्टिवल ऐसा कुछ ऑर्गेनाइज किया था। तो उसमें कुछ बांग्लादेश और सूडान और ऐसे बहुत सारे देश 10 देश थे, उन्होंने इधर सहभाग लिया था और उन्होंने उनकी संस्कृति जताने का इधर प्रयास किया। तो जब बांग्लादेश का स्टॉल वहाँ पे दिखा तो कुछ स्टूडेंट ने, यहाँ के कुछ लोकल स्टूडेंट है एमआईटी के, उन्होंने पहला इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया और एमआईटी के जो प्रशासक है, रजिस्टर है, उनको एक नोटिस की और वो नोटिस के द्वारा उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो बार बार हिंदुओं के खिलाफ या अपने देश के खिलाफ जो भी देश है, मतलब बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, तो उनका झंडा और उनका कोई कल्चर यहाँ पे नहीं होना चाहिए। इससे हमारी भावनाओं को मतलब ठेस पहुँचती है। हमारी भावना बहुत क्लियर है कि आप यहाँ पे जो भी है, बाकी के देश का जो भी प्रदर्शन है वो कर लो, लेकिन बांग्लादेश का जो प्रदर्शन है वो यहाँ पे मत करो। लेकिन इन्होंने सुनी नहीं। जब ये बात बीजेवाईएम के पास आई, बीजेवाईएम के साथ इस स्टूडेंट ने कुछ कांटेक्ट किया, तो कांटेक्ट करने के बाद हम उधर गए तो हमने देखा बांग्लादेश के कुछ स्टूडेंट वहाँ पे थे। उस स्टूडेंट के साथ हमारे विद्यार्थी आगड़े ने कुछ बातचीत की, तो उनको बोला आप झंडा निकाल दो, यहाँ पे झंडा मत लगाओ, आपका स्टॉल है ठीक है, अब यहाँ पे झंडा नहीं लहरा सकते। तो उन्होंने उसके बाद हमारा कुछ सुना नहीं। एक झंडा था, उसके अलावा उन्होंने दूसरा भी झंडा उधर लगाया। तो वो हमको प्रोवोक करने के बाद उन्होंने की। हमारा क्लियर स्टैंड ये है कि यहाँ पे हमारे हिंदू भाइयों को, जैसे कि आपने पिछले 6 महीने देखा रहेगा कि दीपू दास करके जो हमारा हिंदू भाई था बांग्लादेश में, उसको दिन दहाड़े मॉप ने मारा और उसके बाद उसको जलाकर एक पेड़ को बांध दिया और जला दिया। और ऐसी कड़ी घटनाएं यहाँ पे घटती रहती है और हम इधर शांति का संदेश देते, तो ये बात कुछ ठीक नहीं है। अगर संदेश देना है तो दोनों तरफ से संदेश होना चाहिए। ये बात हमने इधर कैंपस में आकर उनके कुछ मैनेजमेंट के लोग थे, उनको बताई कि ये स्टॉल निकाल दो, तभी उन्होंने सुना नहीं। तो हमारे कुछ कार्यकर्ता थे, तो वो स्टॉल उन्होंने तोड़ दिया, फोड़ दिया और उसके बाद उनका झंडा जला दिया। और उधर एक हमने क्लियर मैसेज दिया कि यहाँ बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, जो भारत माता के खिलाफ जो भी देश है उसका उदात्तीकरण हम यहाँ पे नहीं चलने देंगे।
देखो, पुलिस प्रशासन हो या कोई गवर्नमेंट का जो भी पॉलिसी हो, वो तो गवर्नमेंट तय करके उनको क्या करने का है, लेकिन एक यहाँ का एक नागरिक करके, यहाँ के एक सिटीजन करके हमारे प्रेमाइसेस में क्या हो रहा है, ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारे प्रेमाइसेस में कोई भी आएगा और हमारे इधर कोई तलवारें दिखाएगा, उनकी संस्कृति करके तलवारें लहराएगा, कोई बताएगा हमारी ये संस्कृति है और उनका झंडा लहराएगा, तो ये नहीं चलेगा भाई। हम इधर अतिथि देवो भव कहकर हम आपका स्वागत करते हैं। आप यहाँ पे आ जाइए, आपकी शिक्षा पूरी कीजिए और आपको जो भी है आप आपके देश में वापस जाइए। लेकिन इधर आकर आपके देश का झंडा लहराएंगे, इधर तलवारें लेंगे, तो ये हम चलने नहीं देंगे। पुलिस प्रशासन हो या बाकी कौन सा भी प्रशासन हो, वो उनका काम करेंगे, लेकिन एज अ पुनियर सीनियर यहाँ के जो हम रहवासी है, ये यहाँ पे हम नहीं। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा करने के लिए तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय आपसे कराऊंगी। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए तपोश पाल जी हमारे साथ हैं। तपोश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। मुस्लिम स्कॉलर मोहम्मद अकील खान जी जुड़ चुके हैं। अकील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। हिंदू धर्मगुरु डॉक्टर दिव्यानंद जी महाराज हमारे साथ हैं। महाराज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत सुदर्शन न्यूज में। और तमाम जानकारियों के साथ हमारे संवाददाता विजय रणदेवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत विजय आपके साथ ही करूंगी। फिलहाल चलिए विजय, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? क्या है ये पूरा मामला जहां पर पुणे MIT यूनिवर्सिटी के अंदर बांग्लादेशी गतिविधियां देखने को मिल जाती हैं? विजय जी, पुणे में जो MIT कॉलेज है, कोथरूड स्थित, वहाँ पे वो बड़ा एक कैंपस है कॉलेज का। वहाँ पे ये जो ये हुआ है कि जो वहाँ पे जो वार्षिक जो स्नेह सम्मेलन या महोत्सव रहता है, उस महोत्सव में ये बांग्लादेश की जो झंडा लहराने का एक सामने आया है। और उसके बाद वहाँ पे जो भी संस्कृति दिखाने का कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन वहाँ पे बांग्लादेशियों का झंडा लहराने का बड़ा काम किया गया है। तो उसके पहले जब वहाँ के जो विद्यार्थी ने बताया था कि ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं होनी चाहिए कि जिसके जो देश हमारे देश विरोधी गतिविधियां चलाता है, जैसे कि बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं के ऊपर बहुत सारे अत्याचार होते हैं। तो उसके वजह से वहाँ के जो विद्यार्थी थे, उन्होंने बताया था कि हम ये जो बांग्लादेश का झंडा है वो लहराने नहीं देंगे। फिर भी वहाँ की जो कॉलेज का प्रशासन है, उन्होंने माना नहीं। और उसके बाद जो पूरी तरह से जो विद्यार्थी संगठन हो, जो वहाँ के भाजपा के कोई अधिकारी हो, उनके साथ उनका जब ये बातचीत चली, तभी उन्होंने सब लोगों ने वहां पे जाके पूरी तरह से जो बांग्लादेश का झंडा था पूरी तरह से जला दिया। और वह उसके बाद जो प्रशासन होगा, पुलिस प्रशासन होगा, कॉलेज प्रशासन होगा या विद्यार्थी के जो लोग थे, उनमें आपस में भीड़ हो गई। और उसके बाद ये पूरी तरह से मामला वहां पे बिगड़ गया था और हिंदुत्ववादी संगठन आक्रामक होके वहां पे ऐसा कहा दिया कि इसके बाद अगर ऐसी कोई गतिविधियां की कि जो विजय, यहाँ पर थोड़ा सा अपडेट आपसे लूंगी। जिनके द्वारा ये बांग्लादेशी झंडा लहराया गया, जो गतिविधियां यूनिवर्सिटी के अंदर सामने आई, कौन ये छात्र थे? कैंपस के ही छात्र थे? कौन छात्र थे जिन्होंने इस तरीके की गतिविधियां की हैं? जी, वहाँ के जो छात्र थे वो कैंपस के ही थे। वो जो MIT कॉलेज है, उसी कैंपस के जो विद्यार्थी थे, उनके माध्यम से ही ये जो बांग्लादेश का झंडा था वो लहराने का काम उनके माध्यम से किया गया था। जब ये वैसा हो गया तो वहाँ की जो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कुछ सदस्य थे, उनके माध्यम से वो जो किया था, उसको पूरी तरह से विरोध उनके माध्यम से किया गया। चलिए ठीक है। तपोश जी, किस तरीके से इस पूरे मामले को देखते हैं? कैंपस के अंदर MIT यूनिवर्सिटी, एक जानी मानी यूनिवर्सिटी है देश की, उस यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरीके की गतिविधियां होना, कि बांग्लादेश झंडे का फहराया जाना, इस तरीके की गतिविधियां का होना, आप लोग तो इस पूरे मामले को खारिज करते ही हैं। क्या कुछ कार्रवाई ऐसे लोगों पर करवानी चाहिए? तपोश जी। नहीं, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए और बहुत सीरियस कार्रवाई होनी चाहिए इन लोगों के ऊपर। बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं को खुले तौर पे उनको मारा गया, फिर जलाया गया, और यहाँ पे ये फेस्टिवल ऐसा था कि यहाँ पे कल्चरल फेस्टिवल था, तो वो कौन से कल्चर बांग्लादेश से अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? सबसे पहला प्रश्न तो ये आता है। दूसरी चीज ये आती है कि अगर कैंपस में आप तलवार लेके उसको लहरा के और विदेशी झंडे जो कि बांग्लादेश के हैं, और बांग्लादेश आप देखिए क्रिकेट में भी जो है उनको बैन किया गया है, तो जब पूरी तरीके से वो चीजें बैन है और यहाँ पे नहीं हो रही है, यहीं के स्टूडेंट होते हुए आप वहाँ के तलवारों को लहराएंगे, यहाँ वहाँ गाने बजाएंगे, तो
ये तो सीधा सीधा देश विरोधी एक्टिविटीज में आना चाहिए और इनका नाम भी उसी तरीके से लिखना चाहिए। और कल्चरल एक्टिविटीज में अगर आप ये कहते हैं कि बाहर के कल्चर से हमें सीखना है, तो बांग्लादेश का कौन सा कल्चर है जो जिससे आप सीखेंगे? बिल्कुल। वहां पे खुले तौर पे हिंदुओं को मारा जा रहा है, उनके जमीनों से बेदखल किया जा रहा है और एक ऑर्गेनाइज क्राइम के तहत वहां से हिंदुओं का पलायन कराया जा रहा है। वो आज नहीं, 1971 से चल रहा है ये चीज। और आज जो बांग्लादेश की जो पार्टी जो जीती है वो तो एक तरफा चुनाव से जीती है देखा जाए तो, क्योंकि जो आवामी लीग पार्टी है वो वहां पे पार्टिसिपेट ही उसे करने नहीं दिया गया। बीएनपी थी और जमात था। चलिए ठीक है, ठीक है, ये विषय नहीं है हमारा अभी पार्टी का। अकील खान जी हमारे साथ बने हुए हैं। अकील खान जी, कल्चरल फेस्टिवल यूनिवर्सिटी के अंदर होता है जहां पर हम सिखाते हैं कि कल्चर क्या है, देश का कल्चर क्या है, ना कि हम और देशों का, ऐसे देशों का जहां से तस्वीरें आती है हिंदुओं को मारने की, हिंदुओं को जलाने की, प्रताड़ित करने की। उसके बाद भारत देश की एक यूनिवर्सिटी के अंदर तलवारें लहराना, दूसरे देशों का झंडा लहराना कहाँ तक उचित है? क्यों ऐसी गतिविधियां की जा रही हैं? अकील खान जी। शिवांगी जी, आप जो इस मौजू को अपने चैनल पर चला रही हैं, हाँ, इसके लिए आज मैं दिल से सुदर्शन न्यूज चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं और आपका। जिस तरीके से, और ऐसे बात ना खराब होती, बात ऐसे नहीं खराब होती, मैच भी खेलते, स्टूडेंट शिक्षा भी ग्रहण करते, एक नहीं 10 झंडे उला के यहां लहरा देते, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती हमारे देशवासियों को और हमको। लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेश ने दीपू दास की हत्या की, सबसे बड़ा विरोध इस चीज का है। बिल्कुल। क्योंकि, और मैं तो आपके चैनल पे आज बड़ी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं। सपोज भाई बहुत जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए, इनके खिलाफ कार्रवाई होने से पहले जो कॉलेज प्रशासन है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, कॉलेज प्रशासन पर कार्रवाई सबसे पहले होनी चाहिए, क्योंकि कॉलेज के अंदर इस तरीके की गतिविधियां कैसे दी जा रही हैं? मेरा सिर्फ इतना कहना है कि सबसे पहले तो जो मेरे देश के गद्दार हैं, जो मेरे देश के दुश्मन हैं, वो चाहे पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो या अदर कोई हो, इनको किसी भी सूरत में, चाहे शिक्षा इनको ग्रहण करनी हो या अदर कोई काम हो, कतई हमारे देश के अंदर आने की इनको जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ अफसोस होता है शिवांगी जी, कुछ अफसोस ये होता है जी कि हम तो उनका विरोध करते हैं, लेकिन वहीं पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को शरण दिए हुए, ऐसे लोगों से बिल्कुल रिश्ते खत्म कर देना चाहिए। चलिए ठीक है, सही कह रहे हैं आप। दिव्यानंद जी हमारे साथ बने हुए हैं। दिव्यानंद जी, जब जब मामले सामने आते हैं हिंदुओं को प्रताड़ित करने के, हिंदुओं को मारने के, लेकिन अब जो मामला सामने आया, एक ऐसा देश जहां से तस्वीरें सामने आई हैं लगातार, चाहे दीपू चंद्र दास की हम बात करें, चाहे और लोगों की बात करें, वहां पर लगातार हिंदुओं को मारा गया, हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया, लेकिन उसी देश का झंडा लहराना, तलवारें लहराना अपने ही देश के अंदर, किस ओर जा रहा है ये देश? दिव्यानंद जी। वंदे मातरम। धारा 150, धारा 195, धारा 198 के तहत इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं भी सहमत हूं उनके ऊपर जिन्होंने झंडा लहराया, तलवारें लहराई। तलवारें लहराने का अर्थ यह होता है कि कहीं ना कहीं आप देशवासियों को, हिंदुओं को बांग्लादेश के बिहाफ में आप हमें चिढ़ाना चाहते हैं। देशद्रोह का मामला बनता है, सार्वजनिक उपद्रव करने का मामला बनता है और हमारी भावनाओं को आहत करने का भावना का केस बनता है। अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए और महाविद्यालय के प्रबंधन के ऊपर सबसे पहला जेल
और उन लोगों को चिन्हित करके करना चाहिए। साथ ही साथ उनके तार भी निकाले जाने चाहिए, क्या किन्हीं के संपर्क तो नहीं हो रहा है, ये भी हमें देखने की आवश्यकता है। यदि किन्हीं का हवा दिया हुआ है क्या, अंदर में कोई अशांति फैलाना चाह रहा है क्या, क्योंकि इस उत्सव के आड़ में करने की बू आती है। ऐसा लगता है कि इसके पीछे अवश्य कोई षड्यंत्र है, और यदि नहीं भी है तो जो इस स्तर के जो स्टूडेंट्स है उन्हें तो जानकारी है कि देश भावना क्या है और हमारा झंडा क्या है। अभी घटना मुझे भी नहीं है, दीपू दास के घर पे मातम आज भी वही है, भारत आज भी हम आहत हैं, उससे अभी तक उबर नहीं पाए हैं। और उसके बाद अगर ये किया जा रहा है तो ये जानबूझकर चिढ़ाने की कोशिश की जा रही है शिवांगी। इसे बहुत हल्के से लेके मात्र एक छोटी सी घटना ना मान ले, इसके पीछे षड्यंत्र क्या है, इसकी मंशा क्या है, इनके तार जुड़े हैं और इसको हवा देने वाला कौन है, इन सारी बातों पे हमें गौर करने की आवश्यकता है। और सहमत है इन बातों के भी अकील खान जी के कि जो भी देशद्रोह है, जो हमारे शत्रु है, या वो बांग्लादेश हो या वो पाकिस्तान हो, साथ ही साथ मैं जोड़कर यह भी बोलूंगा हमारे देश के अंदर भी जो छिपे हुए शत्रु हैं उन्हें भी चिन्हित करके उन्हें देश निकाला होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल उन पर कार्रवाई भी बेहद जरूरी है। तक तो कोई कार्रवाई की नहीं गई है, लेकिन जो भी भाजपा के कार्यकर्ता है और भाजपा युवा के कार्यकर्ता है उनके माध्यम से जल्द ही उसके ऊपर अगर कोई कार्रवाई नहीं की जाए तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, ऐसा उनके माध्यम से बोला जा रहा है। लेकिन अब तक तो कुछ भी उनके माध्यम से कुछ भी वो कॉलेज के ऊपर कोई कार्रवाई तो नहीं की गई है। सिर्फ बोलने से, आंदोलन करने से नहीं चलेगा। तपोष जी, कार्रवाई कब की जाएगी? क्योंकि कॉलेज प्रशासन पर सबसे पहले कार्रवाई करना जरूरी है, क्योंकि कुछ छात्र जब प्रशासन के पास पहुंचे थे तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, उन्होंने खुद इस तरीके की गतिविधियां होने दी हैं। तो कॉलेज में कैसे, कॉलेज कैंपस के अंदर कैसे ये गतिविधियां हो रही हैं? सबसे पहले तो कॉलेज को घेरे में लेना चाहिए और फिर जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। तपोष जी। हाँ देखिए, कॉलेज के ऊपर कार्रवाई होगी और उन लोगों के ऊपर भी होगी जिन्होंने कॉलेज में कल्चरल फेस्ट के नाम पे इस तरीके की एंटी इंडियन एक्टिविटीज को बढ़ावा दिया है, उन पे भी कार्रवाई होगी। और जो भी व्यक्ति हैं, सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है और इस पे जो है मामला भी दायर किया गया है। देखिए, आज सबसे बड़ी चीज ये है कि आज इस मामले में जो लोग ज्ञान दे रहे हैं वो वही लोग हैं जो जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगा रहे थे और उसका समर्थन भी कर रहे थे। आपको याद होगा कि बांग्लादेश का झंडा और वहाँ उस समय वहां पे पाकिस्तान का झंडा और कश्मीर फ्री के नारे लगे थे। यहाँ पे थोड़ा सा उससे अलग करके इन्होंने बांग्लादेश का झंडा लगाया और संस्कृति एकता की बात की है। देखिए, भारत माँ की जय बोलना हो तो ये हेट स्पीच कहते हैं, लेकिन जब इनको बांग्लादेश का झंडा दिखता है तब ये जो है सांस्कृतिक सौहार्द की बातें करते हैं। कैंपस में इन्होंने जानबूझ के एक प्रयोगशाला बनाई है एंटी इंडियन एक्टिविटीज की, एंटी हिंदू एक्टिविटीज की, और भारत को कैसे नीचा दिखाया जाए इसके लिए ये जो है प्रयोगशाला की तरह इस कैंपस को प्रयोग में लेके आ रहे हैं। देखिए, साफ बिल्कुल सिंपल है, भारत में रहना है तो भारत का सम्मान करना होगा। राष्ट्रवाद के तहत हमारी ये पहचान है। कैंपस में किताबें चलेगी, कट्टरता नहीं चलेगी। और वंदे मातरम से दिक्कत है और विदेशी झंडे से मोह है, ये देखिए, ये दोहरा सेकुलरिज्म बिल्कुल नहीं चलने। चलिए ठीक है। अकील जी, अभी आप एमआईटी को लेकर कह रहे थे, सुदर्शन न्यूज़ को धन्यवाद कह रहे थे, इस बात की मैं सराहना करती हूँ आपकी, लेकिन यही बात सामने आती है जेएनयू में। जब जेएनयू में पाकिस्तान को लेकर नारे लगाए जाते हैं, वंदे मातरम को लेकर कुछ बातें कही जाती है, तब उस बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि जेएनयू के अंदर भी ऐसी प्रतिक्रियाएं कई बार सामने आ चुकी है, जम्मू कश्मीर फ्री को लेकर बातें सामने आई है, तो ऐसे में अकील खान जी क्या अपनी प्रतिक्रिया रखते हैं? नहीं शिवांगी जी, आप डिबेट जेएनयू में कर रहे हैं कि एमआईटी में कर रही हैं? सवाल तो हम पूछेंगे ना अकील जी, आप तो सवाल का जवाब दीजिए। हाँ, सवाल का जवाब तो हम आपके देंगे। आप जो हमसे सवाल कर रही हैं जी, हम उसका जवाब बिल्कुल देंगे। आज पता नहीं तपोष जी किस बचकानी बातें कर रहे हैं। अरे आपको तो ये जिम्मेदारी, भाई हुकूमत में आप हैं, सवाल तो आपसे होना चाहिए ना, और कार्रवाई तो आपको करना है ना। आप कहिए चैनल पे बैठ करके, हमें आश्वासन दीजिए कि सबसे पहले जो वहां का प्रबंधन है उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और उसके बाद जिन छात्रों ने ऐसा कृत्य किया है वो एक भी नहीं बचेगा।
लेकिन आप चैनल पे तो कह रहे हैं, अभी तक उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी तक इतना समय बीत जाने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और जेएनयू में जिन लोगों ने इस तरीके का कृत्य किया था उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। तो कार्रवाई सही हुई या गलत हुई अखिल जी? उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई सही हुई या गलत हुई? मैं कह रहा हूं, जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार नहीं है, जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दें। मैं हज करने जाता हूं दूसरे मुल्क में, सऊदी अरब में, मैं अपने देश का तिरंगा झंडा लेकर के जाता हूं, लेकिन तलवार लेके नहीं जाता हूं। बिल्कुल। मैं अगर हज करने जाता हूं, उम्रा करने जाता हूं, तो अपने राष्ट्र का ध्वज लेकर के जाता हूं। लेकिन जिस तरीके से वहां पर एक कृत्य किया गया, तो बिना प्रशासन, वहां जो MIT प्रशासन है वो क्या कर रहा था? प्रशासन ने तो होने दिया ना अखिल जी। प्रशासन के पास स्टूडेंट्स पहुंचे थे, कॉलेज प्रशासन के पास, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई रोक नहीं लगाई, जिसके बाद ये तस्वीर। अब इस पर प्रशासन को काम करना पड़ेगा, बीजेपी काम करेगी इस पर। जी शिवांगी जी, यही तो मेरा कहना है ना। हाँ, कि जब ये लोग वहां पहुंचे, ऐसा नहीं कि एक बार की वहां झंडा दिखा दिया और एक बार के झंडा फहराने लगे, एक बार तलवार चलाने लगे, एक बार की तो नहीं हुआ ना। ये आखिर प्रशासन की लापरवाही, कैसे इतनी बड़ी लापरवाही हुई? बिल्कुल, ये प्रशासन पूरी तरीके से, तपोस पाल जी ये आश्वासन दे हमको कि इनके खिलाफ अब से शाम तक कार्रवाई, हर हाल में FIR दर्ज करके इनको जेल भेजा जाएगा। तपोस जी जवाब दीजिए, कब तक जेल होगी? क्योंकि मामला कोई छोटा नहीं है। छोटी सी प्रतिक्रिया तपोस जी। मैं वही बता रहा हूँ, ये कोई छोटा मामला नहीं है, इस पे बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ये देश विरोधी एक्टिविटीज में आते हैं, जिन लोगों ने कल्चर मतलब संस्कृति के नाम पे विदेशी झंडे को भारत तिरंगे से ऊपर करने की कोशिश की है और उसको फिर तलवार लेके नाचने की कोशिश किया है। तो कोई किसी संस्कृति का ये सीधा सीधा शिक्षा नहीं है, उकसावा है। और कैंपस में जिस तरीके से तलवारों को लहराया गया और उसके बाद वो, ये किसी संस्कृति का परिचय नहीं है। बिल्कुल। ये तो कुछ विकृत मानसिकता वाले लोग हैं जो कि चूंकि उनको हिंदुओं से नफरत है भारत के, तो वो बांग्लादेश का झंडा लहरा के और तलवार दिखा के वो अपनी कसक पूरी करना चाहते हैं। उससे इनको शांति मिलती है, इसीलिए तो वो बांग्लादेश का झंडा लहरा रहते हैं। तो वो इंडियन ही, लेकिन बांग्लादेश का झंडा लहरा के तलवार दिखाने का क्या मतलब है? वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो अब हिंदुओं हम तुम्हें मारेंगे, और जहां पे मारा गया है उसको हम प्रेस कर रहे हैं, और वो उनके वहां के इलेक्शन की जीत के हम यहाँ खुशी मना रहे हैं। तो ये जो तलवार निकाल के जो डांस कर रहे, सख्त कार्रवाई हुई। दिव्यानंद जी, लगातार जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो मन में कई सवाल खड़े हो जाते हैं कि हमारे जो देश के लोग हैं वो किस ओर जा रहे हैं, हिंदुओं को लेकर इतनी नफरत क्यों है लोगों के अंदर? दिव्यानंद जी। जी, यही बात मैं बोल रहा हूँ कि आखिर में हमारे हिंदुस्तान हिंदुत्व के ऊपर इतनी घृणा क्यों? भाई हमने तो सबको गले लगा के रखा, हमारी संस्कृति तो बिल्कुल भिन्न है। और इस घटना से संबंधित शिवांगी, मैं अब बहुत प्रमुखता से आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहूंगा, जो भी संबंधित डिपार्टमेंट हो, सरकार है, जो भी है, कि इसके पीछे के षड्यंत्र को समझने के लिए एक निश्चित रूप से इस पे कहीं ना कोई इंक्वायरी कमेटी बैठने की आवश्यकता है। मात्र उन्हें जेल भेज देने से भी काफी नहीं है, इसके पीछे कौन है ये समझने की आवश्यकता है। कोई तो है जो इस पर तेल डाल रहा है, हवा डाल रहा है, उकसाने की चेष्टा कर रहा है। उत्पत्ति हुई कैसे? तलवार का मतलब उनके मन की मंशा दिखाई पड़ती है। जो देश के अंदर जो शत्रु है ये ज्यादा घातक है। भाई हमारी सेना सक्षम है बांग्लादेश और पाकिस्तानियों से निपटने के लिए, किंतु चिंता के विषय कि हमारे ही आसपास हमारे साथ बैठे लोग, हमारे साथ चलने वाले जो शत्रु हैं, ये कौन है, इन्हें चिन्हित करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब तक ये घर का भेदी, जब तक ये पकड़ा नहीं जाए, ये चिंता के विषय एक ये बड़ी बात है। और इनकी घृणा तो ठीक है, जो घृणा कर रहे हैं मेरे से, इनकी संस्कृति, इनका प्रशिक्षण वही है। हम तो वसुधैव कुटुंबकम
हम तो कहते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी का कल्याण हो। हम तो ये कहने वाले हैं, ये गाने वाले हैं, किंतु इनका कृत्य भी देख ले। और कितना सहन, कितनी सहिष्णुता और कितनी परीक्षा हमारी ली जाएगी कितने वर्षों से। तो हमारे आसपास के लोगों से भी सावधान रहने की आवश्यकता है और इसके लिए एक कमेटी गठन करने की आवश्यकता है और कमेटी गठन करके इस पर जांच होनी चाहिए कि इसके पीछे के तथ्य क्या है। विजय, जब इस तरीके का पूरा मामला सामने आया, एमआईटी के अंदर से तमाम प्रतिक्रियाएं का भी जमावड़ा शुरू हो गया होगा, लेकिन जब प्रशासन की बात आती है, कॉलेज प्रशासन की बात आती है, तो कोई प्रतिक्रिया सामने आई है उनकी तरफ से कि क्यों उन्होंने स्टूडेंट्स को नहीं रोका जब स्टूडेंट्स उनके पास शिकायत लेकर पहुंचे थे? विजय, जो एमआईटी के प्रशासन है वो बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि जो भी सूत्रों के अनुसार हमको जानकारी मिल रही, तो उनका कहना है कि ये जो था ये इंटरनेशनल महोत्सव था, इसके लिए यहाँ पे उन्होंने ये जो गतिविधियां हो गई थी, जो बांग्लादेश के झंडे लहराने की गतिविधियां थी, तो उनका एक संस्कृति का भाग था, ऐसा उनका कहना है। तो उसी वजह से कि उन्होंने जब ये हिंदुत्ववादी संगठन और ये बीजेपी के जो भी कार्यकर्ता है, उन्होंने जब उनसे पूछा कि अगर वो बांग्लादेश का भी संस्कृति का भाग होगा, फिर भी लेकिन ये ऐसा गतिविधि नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पे तलवारें लहरी जाए और उनका झंडा लहर के एक तरह से जो बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार चल रहे, तो जिस तरह से अत्याचार चल रहे उसके वजह से पूरी तरह से हिंदुस्तान के जो लोग हैं, भारत के जो लोग हैं, पूरी तरह से निराश है, क्योंकि वहां पे बांग्लादेश में पूरी तरह से हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार अन्याय हो रहे हैं, इसके कारण यहाँ पे ऐसी कोई गतिविधि नहीं होनी चाहिए कि उसका उदात्तीकरण हो जाए और जो बांग्लादेश का है, बांग्लादेश के जो एजेंडा है उसको बढ़ावा मिल जाए। बिल्कुल विजय, यहाँ पर कार्रवाई होना बेहद जरूरी है। एक मन में सवाल भी उठता है कि अगर स्टूडेंट्स ने बात बताई है पूरी कॉलेज प्रशासन को, तो क्यों उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, क्यों उस गतिविधि को नहीं रोका? अब ये देखना होगा। सरकार तमाम वादे कर रही है, तपोज जी ने भी कहा कि कार्रवाई होगी, चाहे कॉलेज प्रशासन हो, स्टूडेंट्स, उन पर भी कार्रवाई होगी, लेकिन अब ये देखना होगा कि ये कार्रवाई कब होती है और कितनी जल्द होती है। फिलहाल के लिए समय का अभाव है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।